हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक तिवारी। आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा क्लास फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट। उस सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आज हम आज आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे जिसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट्स के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट्स। देखिए, सेट्स का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है समुच्चय। क्या मतलब होता है? समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है कोई कलेक्शन। अगर शुद्ध भाषा में बात करें, शुद्ध भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन यानी कि कोई भी समूह या इकट्ठा करना। तो इसकी शुद्ध अच्छी सी डिफिनेशन होती है कि लिखेंगे किसी सुपरिभाषित किसी सुपरिभाषित समुच्चय, किसी सुपरिभाषित आंकड़ों का समूह समुच्चय कहलाता है। कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सुपरिभाषित को इंग्लिश में वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे वेल डिफाइंड कोई भी, अगर कोई भी चीज है जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है अगर, तो पक्का है वो क्या है? समुच्चय। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, नॉन वेल डिफाइंड है, तो पक्का क्या है? वो नॉन वेल डिफाइंड है, तो वो समुच्चय नहीं है। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड की विषय में बात कर लेते हैं। तो वेल डिफाइंड में वो चीजें आती है जैसे जो पता हो सबको, वही चीज पता हो। जैसे यहाँ पर बताया गया, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ऐसे कहा गया कि फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो आप कहीं पर भी चले जाए, फॉरेन कंट्री में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, किसी भी लोग से पूछे, किसी भी पर्सन से पूछे, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर अगर बताएगा तो आपको ये बताएगा 2, 4, 6, 8 और 10। ये आपके फर्स्ट 5 हैं। 2, 4, देखो 1, 2, 3, 4। अगर आप कहीं भी पूछोगे तो आपको यही नंबर पता करने वाले, कोई अदर नंबर नहीं बताने वाले। आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि समुच्चय को हमेशा लिखते समय उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखना, इन दोनों ब्रैकेट से इनको कभी भी डिफाइन नहीं करना। ये दोनों ब्रैकेट, एक बड़ा वाला और छोटा वाला, इन दोनों ब्रैकेट से डिफाइन नहीं किया जाता। हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो वेल डिफाइन का है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई। कहीं पर भी जाके अगर आप इनको पूछोगे ना तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 ही होने वाली हैं। तो वेल डिफाइंड मतलब जो सब कोई बताए। नॉट वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? जो सबका अलग अलग उत्तर है। जैसे आपसे पूछा गया 3 फलों का जो सबसे बेहतर फल है, 3 सबसे बेहतर फलों का नाम बताओ, तो मैं एक पर्सन से पूछने जाऊंगा तो वो कुछ और बताएगा, आम, केला, अमरूद बताएगा। दूसरे से पूछने जाऊंगा तो वो लीची और अनानास बता सकता है, आम बता सकता है। तो सबके जो उत्तर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो नॉन वेल डिफाइंड ऐसे मान लीजिए हमने 3 कवियों के नाम पूछे, तो 3 कवियों के नाम भी जितने पर्सन से मैं पूछूंगा जाके, तो सब पर्सन के जो नाम होंगे वो सबके अलग अलग होंगे। ठीक, तो वेल डिफाइंड, नॉन वेल डिफाइंड पता चला हमें। चलिए और आगे पूछते हैं। देखिए, दूसरी बात आती है सेट को लिखा कैसे जाता है। तो सेट को लिखने के 3 तरीके। सबसे पहला सेट है, पहला जो मैंने पहले बताया था, सेट को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला भी जो मैं बता चुका हूँ, सेट को हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। नंबर दूसरा है कि सेट में अगर कोई भी टर्म रिपीटेड है, जैसे 2 2 है, 4 4 है, तो इनको रिपीटेड टर्म को हटा करके हम केवल एक बार लिखते हैं सेट में 2 और 4। ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात है, इस सेट में ऑर्डर का मायने नहीं देता। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो सेट में ऑर्डर नहीं मायने देता। 3 2 और 1 भी लिखा जा सकता है। बस ये 3 तरीके हैं सेट को लिखने के, 3 तरीके से सेट मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात आते हैं, सेट 2 फॉर्म में होते हैं। एक तो पहला फॉर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि, और दूसरी होती है इसे हम लोग तालिका विधि भी बोलते हैं।
और दूसरी वाली होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अच्छा, क्या होती है समुच्चय निर्माण विधि और क्या होती है रोस्टर विधि? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कहीं पर भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखे हुए, जैसे लिखा होगा 1 2 3 4 5, तो ये कहलाते हैं रोस्टर। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसे लिखा है अल्फाबेट का AEIOU, तो ये सब कहलाते हैं रोस्टर। समुच्चय निर्माण विधि की बात करें तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, x सच दैट x, इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब हिंदी में बात करें तो इसी प्रकार या इस प्रकार, ठीक। x सच दैट x लिखा होगा x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। देखिए, आपको बता दो समुच्चय निर्माण विधि में कुछ इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा और रोस्टर विधि में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक। तो ये कुछ हैं क्वेश्चन जिसको आपको बताया है। अब चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको पहला बताना होगा कि वो समुच्चय है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सारे महीनों के नाम।